जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा 1 महीने से लेकर 9 महीने तक कैसे रहता है और माँ के गर्भ में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चा रहता कहाँ है। तो ध्यान समझिए, है क्या है बाबू, है महिला जनन तंत्र का पढ़ा लिए। बच्चा कहाँ रहता है, देखिए यूट्रस में। कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है। इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। अगर आपसे कौन पूछता है कि महिला के अंदर कितना ओवरी होता है तो 2 ठौरा। देखिए एक ठौर हाई ओवरी हो गया, एक ठौरा हाई हो गया, यानी महिला के अंदर कितना ओवरी होता है, 2 ठौरा। ओवरी का काम क्या होता है, तो ये अंडा को रिलीज करता है। अगर अंडा स्पर्म एक साथ नहीं मिलेंगे तो बच्चे का जन्म भी नहीं होगा। अब ध्यान समझिए, मान लीजिए ओवरी ने क्या किया, अंडा को रिलीज किया और ये अंडा कौन रास्ते से जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब। देखिए हाई वाला क्या होता है, तो फिलिपियन ट्यूब होता है। तो जैसे अंडा बन जाता है ना, ये फिलिपियन ट्यूब में ऐसा भागता है, जाके कहीं रुक जाता है। अब यहाँ पे समझिए, अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म ऐसे जाता है। अब जैसे स्पर्म जाता है ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी यहाँ से स्पर्म गया और यहाँ अंडा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जैसे आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया। और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है जाइगोट। क्या नाम रख दिया गया भैया, उसे हम बोलते हैं जाइगोट। जैसे समझिए, अंडा गया, स्पर्म गया, कहाँ मिले, फिलिपियन ट्यूब में। और जैसे मिले क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसका नाम रख दिया गया जाइगोट। और यही जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है और आता है कहाँ, देखिए है जो टेंट टेंट दिखाई रहा है, इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो आके अंडा वहीं पे रुक जाता है। अब जैसे अंडा स्थापित हो जाता है ना, तब यही धीरे धीरे बच्चे का विकास होने लगता है। इतना आपको समझ आ गया कि बच्चा कहाँ आता है, तो एंडोमेट्रियम पे आके स्थापित हो जाता है। अब यही जैसे बच्चे का पहला महीना शुरू हो जाता है। अब हम उसके विषय में बढ़िया से समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहले महीने में बच्चा कैसे रहता है। देखिए आकार कैसा होता है, तो सेव के बीज के जितना। आप लोग सेव खाते होंगे, संतरा खाते होंगे, तो देखिएगा सेव में काला काला बीज होता है और संतरा में सफ़ेद सफ़ेद बीज होता है। बीज का मतलब बिया, तो छोट छोट बीज होता है ना। तो पहला महीना में जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, तो सेव का जो बिया होता है तो उसी आकार का पहले महीने में बच्चा होता है। देखिए सेव के आकार का होता है और कितना होता है, तो 0.13 इंच का क्या होता है, पहले महीने में बच्चा होता है। अब देखिए अंडे के आसपास इम्यूनिटिक सैक होता है। अब यहाँ पे समझिए, है क्या है बाबू, है बच्चा है, बच्चा है पहले महीने का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अंडा होता है ना। अब अंडा के अगल बगल समझिए, तो इसके अगल बगल क्या होता है, तो यही वाला इम्यूनिटिक सैक का निर्माण होता है। और बाद में यही इम्यूनिटिक सैक में क्या होता है, द्रव भर जाता है। यानी है क्या हो गया बाबू, तो इम्यूनिटिक सैक हो गया ये पहला महीना में। और जैसे इम्यूनिटिक सैक का निर्माण हो जाता है ना, तो बाद में उसी इम्यूनिटिक सैक में क्या बन जाता है, तो द्रव भर जाता है। अब जैसे द्रव भर जाता है तो बच्चा आसानी से उसमें रहना शुरू कर देता है। देखिए चौथे हफ्ते में आँख, जबड़ा, गला, गर्भनाल का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होने लगता है। यानी जैसे पहला महीना में बच्चा रहेगा ना, तो जो आँख है ना, तो आँख नहीं रहेगा लेकिन गोल का उसमें क्या होगा, दिखाई देगा। यहीं जो आँख बनेगा, गला, जबड़ा और गर्भनाल। गर्भनाल का मतलब ये होता है जो रास्ता से बच्चा भोजन करता है, तो आँख का, जबड़ा का, गर्भनाल का क्या होता है, पहले महीने में धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। समझ में गया, ये हो गया पहले महीने में। अब दूसरे महीने में हम समझते हैं। देखिए दूसरा महीना का बच्चा थोड़ा सा डेवलप हो गया। अब यहाँ पे समझिए आकार कितना होता है। देखिए 4-5 मिली क्या होता है, लंबाई हो जाता है। किसका हो जाता है, तो बच्चे का कौने महीना में, दूसरा महीने में। और क्या होता है, दिल के विकास का चरण शुरू होता है। यानी तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो क्या होता है, दिल धड़कता है। तो क्या होता है, दूसरे महीने में जो बच्चा होता है, इसके दिल का विकास, यानी दिल का जो चरण होता है, पहला चरण, वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। हाथ पैर में क्या होता है, कली विकसित होता है। कली का मतलब कि बहुत नाजुक होता है। यानी दूसरे महीने में हाथ और पैर का बच्चे का क्या होता है, कली धीरे धीरे विकसित होने लगता है। अब देखिए न्यूरॉन ट्यूब भी बनने लगता है। न्यूरॉन ट्यूब क्या होता है, तो जिसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। तो दूसरे महीने में बच्चे के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का क्या होता है, धीरे धीरे शुरुआत होता है, यानी बनने लगता है। और क्या होता है, देखिए
7 और 8 हफ्ते में भ्रूण समान होता है, यानी दूसरा महीना में चलेगा तो 7वां और 8वां जैसे हफ्ता चलेगा ना तो जो भ्रूण होगा समान होगा। समान का मतलब भी होता है कि देखिए न लड़का न लड़की पहचान नहीं हो सकता। अगर आप ही सोचेगा कि हम दूसरा महीने में पहचान लेते हैं कि लड़का है लड़की तो घंटा आप पहचान नहीं सकते हैं। काहे नहीं पहचान सकते हैं? जो भ्रूण होता है ना वो समान होता है, ना ही लड़का पता चलेगा और ना ही लड़की पता चलेगी। ये किस में होता है? तो ये दूसरा महीने में होता है। और बच्चे का धड़कन आप अल्ट्रासाउंड पे भी सुन सकते हैं। समझ में गया? तो ये हो गया दूसरा महीना। अब हम समझते हैं तीसरा महीना में। यहाँ पे समझिए, हाई बाबू है तीसरा महीना है। देखिए कितना बढ़िया से एकदम बैठल है। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए आकार कितना होता है, देखिए 2.5 इंच का तीसरे महीने में बच्चे का आकार हो जाता है। वजन कितना हो जाता है? देखिए 25 से 30 ग्राम बच्चे का वजन हो जाता है। कब हो जाता है? तो तीसरा महीने में। दिल काम करता है, यानी जौन भी दिल लाता है कि तुम दिल की धड़कन में, इसीलिए तो सबसे पैदा तक कहता है तुम दिल की। कहाँ कहता है? कि बहुत छोटे पे से उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, यानी कहने का मतलब दिल उसका काम करता है। जननांग, किडनी, मांसपेशी, हड्डी का ढांचा क्या होता है? बनना शुरू हो जाता है। यानी तीसरे महीने में देखिए जननांग, किडनी। जननांग का मतलब भी होता है जैसे अगर लड़की है तो वेजाइना, पुरुष है तो पेनिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? जननांग। तो क्या होता है? धीरे धीरे वो विकसित होना शुरू हो जाता है। कब हो जाता है? तो तीसरे महीने में। मांसपेशी, हड्डी का क्या होता है? ढांचा भी बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया कि तीसरा महीने में क्या होता है। अब हम समझते हैं चौथा महीने में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए चौथा महीने में क्या होता है? देखिए जो बच्चे का लंबाई होता है 5 से लेकर 7 इंच का क्या होता है? ये बच्चे का लंबाई हो जाता है। उसका वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम का क्या होता है? बच्चे का वजन हो जाता है। अब देखिए जब चौथा महीने में अंत में ना, यानी जैसे चौथा महीना खत्म होगा तो जैसे अंत रहेगा चौथे महीने का, तब बच्चा क्या होता है बाबू? ये 10 इंच का होता है। यानी देखिए जब चौथा महीना शुरू हुआ तो 5.7 इंच का, लेकिन जैसे चौथा महीना खत्म होने वाला रहेगा तो बच्चे का आकार कितना हो जाता है? तो 10 इंच का होता है। और देखिए जननांग विकसित हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं भैया, जैसे जननांग विकसित हो जाएगा ना तो आपका एक आई थोड़ा बहुत 3-4 तो ससुरी लड़की है, थोड़ा लड़का को चेक कराते हैं। तो जैसे आप ले जाइएगा चेक करवाने के लिए ना, तो आपको पूरा एकदम पता चल जाएगा कि गर्भ में लड़का या फिर लड़की। देखिए शुरू को होता है तो ये तीसरा महीने में, लेकिन आप 3.5 महीने में अगर चेक कराइएगा तो पता चल जाता है। लेकिन अगर चौथे महीने में चेक कराते हैं तो पूरा फ्रेश दिखाई देगा कि लड़का या फिर लड़की। यानी क्या होता है? देखिए चौथे महीने में इसका जनांग विकसित हो जाता है, तो अल्ट्रासाउंड पे हम उसे देख भी सकते हैं। और देखिए बच्चा घूमने लगता है। जैसे 4 महीना का बच्चा होगा ना तो पेटों में लगेगा इधर उधर घूमने, घूमते घूमते करेगा ले तो एक ठोला तो मार देगा। तो पापा जाएंगे नहीं बेटा सुनाओ सुनाओ, मारेगा 1 लात। तो क्या होता है? बच्चा पहले से सीख के आता है कि हमको लात मारना है, इसलिए देखिएगा लातवा मारेगा पेटों में। आज जब बढ़न हो जाएगा, आज जब कोनो बोलेगा मारेगा धई के खूब कचरबो करता है। तो बच्चा तो सोचिए पेट में ही समझ लेता है, लेकिन लड़की सब होती है वह पेटों में से सीख के आती है कि हमको लात मारना है। और जब शादी होता है ना तो फिर दोबारा सिखाया जाता है कि तुमको लात मारना। कैसे सिखाया जाता है? अब देखिएगा जब खूब नया नया शादी होगा ना तो आएगी तो अगवा चावल रख दिया जाता है लोटा भर के, वो आती है कि लातों से मारती है। उसको सिखाया जाता है कि देखो ऐसे तुमको लात मारना है। तो जब घर में आती है तभी उसे सिखा दिया जाता है कि तुमको लात मारना है। और जैसे सब सास ससुर बुढ़ाता है खूब लाते लाते कुचर देती है, पेटों में सीखी लात मारने के लिए, फिर उसको दोबारा सिखा गया, फिर लास्टों में मारती है। तो क्या होती है? जो भी बच्चा या बच्चे होते हैं ना वो चौथे महीने में घूमने लगते हैं और थोड़ा बहुत लात हाथ भी सब चलाना शुरू करते हैं। ये किस में होता है? तो ये चौथे महीने में होता है। समझ में आ गया कि चौथा महीने में क्या होता है। अब हम 5वां महीना में समझते हैं। देखिए 5वां महीना में क्या होता है? देखिए जो शिशु होता है ये बढ़िया से एकदम घूमने लगता था। चौथा महीने में तो बेचारा कम घूमेगा, लेकिन जब 5वां महीना शुरू हो जाता है ये और ज़्यादा घूमने लगता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी कमज़ोर है, वो थोड़ा लड़ाई करेगा तो धीरे धीरे लड़ाई करेगा, लेकिन जब खा पी एकदम ताकत बना देगा तो खूब हाथ तेज चलाएगा, लात हाथ खूब चलाएगा। तो जो चौथा महीना था उसमें जो बच्चा होता है थोड़ा धीरे धीरे हाथ लात चलाता है ना, लेकिन 5वां महीना में ये बढ़िया से चलाने लगता है। और देखिए आवाज़ भी ये सुन सकता है, यानी 5वां महीने में बच्चा थोड़ा आवाज़ भी ये सुन सकता है कि कौन हमको बुला रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ये 5वां महीना में सुनने लगता है। लोग कहते हैं पेट में क्या सुनेगा भैया? देखिए सबसे ज़्यादा बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही सीख लेता है। इसका प्रमाण क्या है? आप लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत में एक लड़का था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने क्या किया था? जो चक्रव्यूह का रचना हुआ था वो बाद में नहीं सीखा था,
एक बार अर्जुन अपनी पत्नी को सिखा रहे थे कि देखो जब चक्रव्यूह रचा जाता है ना तो इस तरह से तोड़ा जाता है। तो जो अभिमन्यु था अपने माँ के गर्भ में बेचारा खूब बढ़िया से सुन रहा था कि पहले ऐसी तुरेंगे, दूसरा ऐसी तुरेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 6वें तक उन्होंने बताया। तो उसके बाद जो उसकी माँ थी सो गई। यानी जब अर्जुन बता रहे थे कि इस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ना है तो 6वें चक्रव्यूह के विषय में उन्होंने बताया, लेकिन 7वां चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है जैसे ही अर्जुन बताने वाले थे तो उनकी जो पत्नी थी खूब सूत गई। और जब वो सूत गई तो बच्चा भी माँ के गर्भ में सूत गया। इसलिए जब अभिमन्यु पैदा हो जाता ना तो एक बार चक्रव्यूह का रचना किया जाता है। जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है तो 7 चक्र से घेरा हुआ होता है। वो तो बेचारा 6वां तक जानता था कि 6वां तक हम तोड़ देंगे, लेकिन ये सोचता है कि हमारे चाचा है वो तो एक गधों से मार के तोड़ देंगे। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि चक्रव्यूह का रचना कितना खतरनाक था। वो बेचारा 6वें चक्रव्यूह तक घुस जाता है, लेकिन 7वां में जैसे जाता है उसका दिमाग नहीं काम कर पाता, वो नहीं समझ पाता कि कैसे तोड़ना है और सारे लोग मिलकर उसे मार देते हैं। तो जो अभिमन्यु होता है वो अपने माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लेता है। आपको भी अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो आप जितना बढ़िया सिखाएंगे उतना ही बढ़िया क्या होता है, बच्चा सीखता है। तो आपको प्रमाण भी मिल गया, अभिमन्यु ने क्या किया था, तो अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह का रचना सीख लिया था। तो इसमें भी क्या होता है, देखिए आवाज़ भी बच्चा सुन लेता है, हाथ पैर कान नाक क्या होता है धीरे धीरे इसके विकसित हो जाते हैं और किडनी भी काम करना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चा 5 महीने का होता है तो शिशु घूमने लगता है, आवाज़ भी सुन सकता है, हाथ पैर कान का विकसित हो जाता है और किडनी भी इसका काम करने लगता है। समझ में गया, ये हो गया 5वें महीने में। अब 6वां महीना के विषय में हम समझते हैं। देखिए 6वां महीना में क्या होता है इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए आकार कितना होता है, तो 10 से लेके 15 इंच का क्या होता है, ये बच्चे का आकार हो जाता है। कब हो जाता है, तो 6वां महीने में। अब देखिए वजन कितना होता है, तो 500 से लेके 700 ग्राम का बच्चे का ये वजन हो जाता है। और बच्चा सोने और जागने भी लगता है, यानी जब माँ सो जाएगी वो बेचारा सूझ जाएगा, जब जागेगी तो वो जाग जाएगा। और मस्तिष्क बन जाते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो 6वें महीने में देखिए, तो 6वां महीने जब होता है तो बच्चे का मस्तिष्क एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। देखिए स्किन लाल हो जाता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि जब बच्चा पहले महीने में रहता है तब बड़ लाल होता है। देखिए जब 6वां महीना बच्चे का चलता है ना तो उसका स्किन पूरा लाल होता है। तो देखिएगा जैसे 9वां महीना में बच्चा पैदा होगा तो पूरा लाल लाल रहेगा। सब लोग का तारीफ, बाप रे हमारा तो बच्चा बढ़िया लाल है। कहाँ होता है, तो 6वां महीने में बच्चे का जो स्किन होता है लाल होता है, उसमें झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं और पूरा बॉडी बन के उसका क्या होता है 6 महीने में तैयार हो जाता है। समझ में गया, ये हो गया हमारा पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना और 6वां महीना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 7वां, 8वां और 9वां महीना के विषय में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं 7वां महीना के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए आकार कितना होता है, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो कितना आकार हो जाता है, तो 15 इंच का हो जाता है। वजन कितना होता है, तो 900 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम। यानी जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वजन कितना होता है, तो 900 ग्राम से 1350 ग्राम का वजन हो जाता है। और उसका लंबाई कितना हो जाता है, तो 15 इंच का लंबाई हो जाता है। अगला देखिए शिशु के सिर का आकार भी बढ़ने लगता है, यानी जो कपड़ा है ना इसे क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। तो इसका भी आकार 7वें महीने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और देखिए पेल्विक पर प्रेशर पड़ता है। पेल्विक कौन होता है, तो जो कमर का 2 हड्डी होता है ना अगल बगल में, इसे हम क्या बोलते हैं, तो पेल्विक बोलते हैं। तो जैसे गर्भ में बच्चा हो जाएगा 7वें महीने में तब पेल्विक में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। देखिए आप पहचान भी कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की, कैसे कहिएगा। देखिएगा जब महिला का जो पेट होता है ना, जब नीचे की तरफ उभार करेगा तो पेट में समझिए बच्चा है यानी लड़का है, जब ऊपर रहेगा तो लड़की है। और एक चीज़ और होता है, जौन महिला जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद जौन आपका मेहरारू रहेगी वो चाहे करिया रहेगी चाहे गोरा रहेगी। अगर आपकी पत्नी अगर गोरा रहे और बच्चा रुकने के बाद अगर वो सांवले रंग में हो जा रही है तो समझिए कि बच्चा है। लेकिन अगर महिला सांवर है और उसके शरीर में थोड़ा चटकार हो रहा है, थोड़ा गुरहर हो रही है, तो समझिए कि इसके पेट में क्या है, लड़की है। तो ये सब क्या होते हैं, उसका पहचान होता है। अगर महिला गोरा है और सांवर होने लगेगी तो उसके पेट में क्या होता है बाबू, तो लड़का होता है। और ज़्यादा गोरा हो जाएगी तो समझिए पेट में क्या है, लड़की है। समझ में आ गया। तो ये सब होता है 7वें महीने। अब हम समझते हैं 8वें महीने में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए आकार कितना होता है, तो 15 इंच से लेके 17 इंच तक क्या होता है बच्चे का आकार हो जाता है। वजन कितना होता है,
1.6 किलो से लेके 1.8 किलो का क्या होता है 8वें महीने में माँ के गर्भ में बच्चे का आकार हो जाता है। देखिए सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं, यानी जब 8वां महीना चलता है तो सारा अंग बन के क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित हो गया होता है। और देखिए गर्भ में बच्चा 70% सोता है, यानी जब माँ के गर्भ में बचवा रहता है उस 70% खूब बढ़िया से उस 70% माँ के गर्भ में सोता है। कब सोता है तो 8वां महीना में। अंधेरे उजाले का फर्क भी वो बच्चा कर सकता है, यानी जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है 8 महीने का, तो अंधेरा है उजाला है उसका भी क्या कर सकते हो फर्क कर सकता है। ये होता है 8वें महीने में। अगला है 9वां महीना। देखिए 9वां महीना में क्या होता है, देखिए बच्चे का आकार कितना होता है तो 20 इंच का हो जाता है। उसका वजन कितना होता है, देखिए 2.5 किलो से लेके 4 किलो तक बच्चा हो सकता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है तो भैया खान पान पे डिपेंड करता है। अगर उस महिला को कोनो दुख तकलीफ पहले से नहीं है, वो बढ़िया से खाएगी तो उसका बच्चा 3.5 किलो 3 किलो का भी हो सकता है, 4 किलो के आसपास भी जा सकता है। लेकिन अगर खान पान में कमी रहेगा ना तो 2.5 किलो से कम भी हो सकता है। तो ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है और उसके शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए 9वें महीना में बच्चा 2.5 किलो से लेके 4 किलो तक हो सकता है। पूरा अंग विकसित हो जाता है और जब पूरा अंग विकसित हो जाता है तो जन्म लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और 9वें महीने में वही बच्चे का क्या होता है जन्म हो जाता है। तो कब होता है तो 9वें महीने में, समझ गया। लेकिन एक चीज़ देखिएगा ना, जैसे बच्चा पैदा होगा चाहे लड़का चाहे लड़की, तुरंत सब लगता है रोने, खूब रोता है सब, अरे बापू कहाँ रो रहा है। देखिए उसके पीछे का कारण होता है। कारण क्या होता है, देखिए जैसे बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है ना, वो अपने फेफड़ा से सांस नहीं लेता है, वो माँ के गर्भनाल से जो जुड़ा होता है ना उसी के माध्यम से सांस लेता है, सब कुछ करता है, भोजन पानी सब कुछ गर्भनाल के माध्यम से करता है। लेकिन सांस भी किसके माध्यम से लेता है तो अपने माँ के माध्यम से लेता है। तो उसमें जो गर्भनाल लगा होता है उसी के माध्यम से सांस लेता है। तो उसमें क्या होता है एक लिक्विड भर जाता है, यानी उसके जो फेफड़े में लिक्विड भर जाता है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है अब उसके लिए सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। समस्या क्या हो जाता है, उसको खुद सांस लेना पड़ जाता है बेचारा को। 9 महीने तक माँ के सहारे रहा, लेकिन जैसे उसका जन्म लिया अब वो अपने आप पे हो गया कि हमको सांस लेना है। और जैसे सांस लेता ना तो जो लिक्विड होता है वो बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है तो बच्चा बहुत तेजी से रोता है। काहे रोता है, क्योंकि उसका फेफड़ा होता है वो दर्द करने लगता है। और देखिएगा एक और चीज़ होता है, जैसे रोएगा इस समझ जाएगा कि जो उसका दिल का धड़कन है ये भी बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन देखिएगा जब कभी कभी नहीं रोता ना तो उसके पीठ पे थपकी दिया जाता है। थपकी देने से क्या होता है तो उसका फ्लूइड होता है ना, लिक्विड होता है, वो बाहर भी आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है बच्चा रोता है। कहाँ रोता है, क्योंकि उसका जो फेफड़ा होता है वो सही से काम नहीं करता है, काम भी करता है लेकिन इसमें लिक्विड भरा होता है, और वही लिक्विड जब बाहर आता है तो उसका जो फेफड़ा होता है दर्द करता है, इसलिए बच्चा क्या करता है रोता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से लेके 9 महीने के बीच में बच्चा अपने माँ के गर्भ में कैसे रहता है और क्या क्या करता है, और जन्म लेने के बाद वो कहाँ रोता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।